राम जी राम। सभी भाई और बहनों को मैं संगीता राजस्थानी, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बृहस्पतिवार की कथा पढ़ेंगे। बृहस्पतिवार की कथा और विधि। पहले हम विधि जान लेते हैं। विधि, बृहस्पतिवार की व्रत करने की विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, यानी केले का पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको करना चाहिए। वे दिन में एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले चने की दाल बनाएं, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने। पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजा करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन में इच्छाएं होती है वो पूरी होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और सबके लिए अति फलदायक है। अब बृहस्पतिवार की कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वे साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, हे महाराज, क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी फिर आए तो उसी तरह उनको टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाएगा तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाएगा तो बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि वे हजामत आदि अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करो। न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को एक तरफ इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत आदि बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वे सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने तक को दाना भी न रहा और भोजन के लिए दोनों समय के लिए तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगी, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई काम भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता तथा शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 रोज भोजन बिना रहने के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, इस कारण तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बजर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बजर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, किंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वे बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपनी गांव के लिए रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमीन है, वे छोटे मनुष्यों से बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता आपातकालीन में ही लगता है, जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वे होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है।
उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, वे दुखी हुई होगी। ये सोचकर कहानी को सुने और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वे अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बजर लाने को भेजा। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो घर के अंदर गई, वहां उसे एक घड़ा बजर का मिला। वे रानी और बांदी प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, देखो रानी, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता है, हम आज ही व्रत करते हैं, इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उससे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कहानी कैसी है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, गुरु के व्रत से चने की दाल, मुनका से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करो तथा दीपक जलाओ, पीला भोजन करो, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना बीन तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? बिचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उसने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आई। दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वे महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन किया। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के बाद पास काफी धन हो गया। रानी फिर से उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तू पहले इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्य में व्यर्थ करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा। रानी की इस प्रकार कर्म आरंभ करने तथा उसका फल यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्राप्त काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खान और पहने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वे अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पहले जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी यादों को याद करके रोने लगा। तब उसे जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ेहारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा नेत्रों में आंसू आ गए और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो,
भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो तथा फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा कहाँ मिलता है जिससे भोजन करने के पश्चात कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कम से कम उसकी खबर तो मंगा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूँ यह मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भले ही प्रकार से भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ी काट कर शहर बेचने गया। उस दिन से और अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उसे नगरी से राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लीवा ले गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उससे खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वे वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसे जेल खाने में डाल दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचारने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म मेरे दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगा तो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तेरे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पति देव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अब नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तो नगर के लोग कहते हैं कि ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को और आश्चर्यचकित हुआ तथा गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर छोड़ लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तब उन्हें लीवा ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा, हमें यह बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के पास हो आए। इस प्रकार निश्चय करके घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। रोक कर राजा कहने लगे, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इनको अपनी कहानी की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कहानी आधी हो पाई तो मुर्दा हिलने लगा।
कहानी समाप्त हो गई तो वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने देखा अपने पुत्र को, ये सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू कहे तथा मेरे खेत में ही चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत में कहानी कही, जिससे बैल उठ खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गए। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है ऐसा जिसने अभी तक भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोले, अरे भैया, ये देश ही ऐसा है, प्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वे एक कुमार के यहाँ गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कहानी सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हमें अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तू ही चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी परंतु बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन नहीं किया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा, राजा उठ, तेरे सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके 2 पुत्र पैदा हुए तथा राजा बोले, रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे रह नहीं सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम कुछ न कहना। रानी ने हाँ कह दी। जब राजा की बहन ये समाचार सुनकर वह बड़ी खुशी हुई, समाचार सुना तो बड़ी खुशी हुई तथा वे बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़े चढ़कर तो आई नहीं, गधे चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती? बृहस्पति देव ऐसे ही है जिनके मन में मनोकामनाएं होती हैं, सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना और प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तथा कथा पढ़ते हैं अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो।